हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आईटी सेक्टर में आज के दिन काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से आईटी कंपनियों में भयंकर सेल ऑफ देखने को मिला। टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, सभी कंपनियों की धज्जियां उड़ चुकी हैं। तो क्या बड़े कारण हैं और एक्सपर्ट मार्केट में आईटी सेक्टर को लेकर क्या कह रहे हैं, सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। आज के दिन वैसे तो पूरे बाजार में ही काफ़ी प्रेशर का माहौल है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर परेशान करने वाला देखा जाए तो वो आईटी सेक्टर देखने को मिला, आईटी इंडेक्स देखने को मिला। निफ्टी आईटी इंडेक्स देख सकते हैं आप लोग, 3.5% से ज़्यादा टूटा है और निफ्टी आईटी इंडेक्स ने आज के दिन 52 वीक लो भी बनाया है। इतनी ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को मिली, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला ये हम लोग को अपडेट देखने में 40,301 के आसपास इसका 52 वीक हाई था। उस लेवल से आज के दिन हम लोग देख सकते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स 28,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते में गिरावट, एक महीने में गिरावट, 3 महीने में गिरावट, 6 महीने में गिरावट, साल की शुरुआत से लेकर अब तक गिरावट और एक साल में भी गिरावट। यानी कि पिछले 3 साल का अगर आंकड़ा देखें तब वो हम लोग कह सकते हैं बस हरे निशान में है। आईटी सेक्टर ने कुछ करके नहीं दिखाया है। पिछले 5 साल में केवल 9-10% के आसपास ये हरे निशान में देखने को मिला। अगर देखा जाए, जितने भी निफ्टी आईटी इंडेक्स में हम लोग को आईटी से जुड़ी कंपनियां देखने को मिलती है, सभी गिरावट में हैं। एलटीआई माइंट्री 5% टूटा, टेक महिंद्रा 4.25% टूटा, एचसीएल टेक में भी 4% की गिरावट, टीसीएस में 4% की गिरावट, परसिस्टेंट सिस्टम ये भी लगभग 4% टूटा, कोफोर्ज में 3.5% की गिरावट, विप्रो और इन्फोसिस 3-3% टूटे, एम्फोसिस और ओएफएसएस में भी हम लोग को 2 से 2.25% तक की गिरावट देखने को मिली। इतना ज़बरदस्त हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। एचसीएल टेक हो, टीसीएस हो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इन कंपनियों ने तो दोस्तों 52 वीक लो टच किया, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस प्रेशर को आईटी सेक्टर पर काफ़ी दिखा रहा है। और भी कंपनियों की अगर बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग को एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विस ये भी हम लोग को लगभग 6% तक गिरकर देखने को मिले। टाटा एलेक्सी में 3% तक की गिरावट, केपीआईटी टेक भी 3% की गिरावट में, सोनाटा सॉफ्टवेयर में 7-7.5% तक की गिरावट देखने को मिली। हैप्पीएस्ट माइंड टेक 4% टूटा। इनके अलावा और भी जो छोटी मोटी कंपनी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई, सभी में हम लोग को चौतरफा प्रेशर देखने को मिला है, काफ़ी गिरावट का माहौल देखने को मिला है। तो ये गिरावट दोस्तों क्यों आ रही है, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है एआई। आपको पता है एआई में कोई भी डेवलपमेंट होता है तो तुरंत हमारी आईटी कंपनियों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। एआई में सबसे आगे कौन चल रहा है? ओपन एआई यानी कि चैट जीपीटी वाली जो कंपनी है, तो उसने ही एक बड़ा ऐलान किया है और इसी वजह से हम लोग को आईटी कंपनियों में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि एक और बड़ा कारण है H1 वीज़ा को लेकर, और एक और कारण आप लोग जोड़ सकते हैं, यानी कि मेनली 3 बड़े कारण आप लोग जोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण है दोस्तों एआई। एआई को लेकर जो डेवलपमेंट हुए हैं, इस वजह से आईटी कंपनियों में काफ़ी आज के दिन गिरावट देखने को मिली। तो खबर क्या है दोस्तों, आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं, हिंदी में आर्टिकल मिला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से जुड़ी जो कंपनी है, उसने दोस्तों क्या किया है, एक नया मॉडल लॉन्च किया। खासतौर पर ओपन एआई की बात की जाए, $4 अरब से ज़्यादा की फंडिंग के साथ में इन्होंने एआई डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट कंपनी लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके जरिए क्या करेंगे दोस्तों, जो कंपनियों को एआई बनाने और लागू करने में मदद करेगी। अब इससे दोस्तों डर का माहौल ये पैदा हो रहा है कि जिन सर्विसेज को देकर भारतीय आईटी कंपनियां अपना बिजनेस चलाती हैं, उनकी मांग धीरे धीरे कम हो सकती है। साथ ही आज अमेरिका में सीपीआई का डेटा भी आने वाला है। इससे एक ये संकेत भी मिलेगा कि फेडरल रिजर्व क्या आगे ब्याज दरों पर घटाएगा या फिर स्टेबल रखेगा। तो ब्याज दरें घटती हैं दोस्तों, तो ये आईटी कंपनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, वहाँ पर हम लोग को एक तरीके से स्पेंडिंग बढ़ते देखने को मिलती है। आईटी पर स्पेंडिंग बढ़ती है तो भारतीय आईटी कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं। वापस से आर्टिकल पर आते हैं तो दोस्तों फिलहाल खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय आईटी कंपनियां जो काम करती हैं, यानी कंपनियों को सॉफ्टवेयर बनाना देना, ये सारी चीज़ें जो करती है, अब हम लोग को दोस्तों ये ओपन एआई की जो न्यू हम लोग को कंपनी देखने को मिलेगी, वो करते देखने को मिलेगी। और इसके सीधे सीधे ग्लोबल पार्टनर हम लोग को दोस्तों गोल्डमैन सैक्स, सॉफ्टबैंक जैसी कंपनियां देखने को मिल रही हैं। यानी कि ये जो एआई कंपनी देखने को मिले, खुद क्लाइंट के अंदर जाकर उनके काम को डिजाइन करेगी, लागू करेगी। और इसी वजह से लोगों में डर का माहौल है कि जो हम लोग को हमारा
जो पारंपरिक आईटी कंपनियों की डिमांड है उस पर असर पड़ सकता है और इसी के डर की वजह से भारतीय आईटी कंपनियों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो पूरा आर्टिकल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अब क्या होने वाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस रफ्तार से हम लोग को बढ़ते देखने को मिल रहा है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, अब एआई मॉडल बिजनेस बनते देखने को मिल रहा है। अभी तक क्या था दोस्तों, टूल या चैटबॉट पर एआई का इस्तेमाल करते थे और ज़्यादातर हम लोग को चीज़ें देखने को मिलती, कंपनी एआई टूल बनाने के बाद कंपनियों को देती थी लेकिन लागू नहीं हो पाता था। तो दोस्तों हम लोग को अब जो सारी चीज़ देखने को मिली वो काफ़ी चिंताजनक है। ओपन एआई एक डेवलपमेंट या फिर डिप्लॉयमेंट कंपनी लॉन्च की है उसने, और इसका हम लोग को जो काम देखने को मिलेगा, ये एआई प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे, टूल भी बनाएंगे और उस कंपनी में यानी जो क्लाइंट रहेगा वहाँ पर जाकर उसको लागू भी करेंगे, वहाँ पर अपने इंजीनियर भी भेजेंगे। तो ये हम लोग को सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात देखने को मिली है। इसके लिए दोस्तों ओपन एआई एक टोमोरा नाम की एआई कंसल्टिंग और इंजीनियरिंग कंपनी भी इसको खरीद रही है और इसके पास 150 से ज़्यादा हम लोग को डिप्लॉयमेंट इंजीनियर और एआई स्पेशलिस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, इससे पहले हम लोग को एंथ्रोपिक का डर देखने को मिला था। हम लोग को दोस्तों ये ओपन एआई के जरिए हम लोग को ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है, ये आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा पैनिक का माहौल क्रिएट कर रही है। तो यही एक बड़ी वजह हमें सबसे ज़्यादा आज के दिन आईटी कंपनियों में गिरावट की देखने को मिली। दूसरा बड़ा कारण है दोस्तों कि अमेरिका में 30% का वेज हाइक एच वन वीजा वाले जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, बढ़ाने के लिए दोस्तों वहाँ पर विचार किया जा रहा है। वहाँ पर हम लोग को ये खबरें देखने को मिली हैं। तो इससे क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा आईटी कंपनियों के ऊपर भी, क्योंकि वेज हाइक करना पड़ेगा तो इन कंपनियों के हम लोग को मार्जिन पर असर देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है जिस वजह से हम लोग को कंपनियों में प्रेशर का माहौल देखने को मिल रहा है। अब आईटी सेक्टर को लेकर एक्सपर्ट की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आगे चल के क्या हो सकता है, तो ये भी आप लोग जान सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं एस नरेन। इनका कहना है कि आईटी सेक्टर का वैल्यूएशन अब पहले के मुकाबले काफ़ी सस्ता हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह एआई को लेकर बढ़ती चिंता है। बाजार को डर है कि एआई आने वाले समय में ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विस की मांग को कम कर सकता है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि अस्थायी स्लोडाउन या वाकई बड़ा स्ट्रक्चर बदलाव बन रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बाजार इसी सवाल से जूझ रहा है। नरेन के मुताबिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग और एआई कैपेक्स की वजह से आईटी सेक्टर पर दबाव बना हुआ है और इसी कारण हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों अगर देखा जाए पीपी फैस म्यूचुअल फंड के सीईओ राजीव ठक्कर, इनकी तरफ से भी हम लोग को इस पर बयान देखने को मिला। इनका कहना है कि भारतीय आईटी कंपनियां पिछले कई दशक में कई बड़े बदलावों और संकटों से निकल चुकी है। 26 साल पहले भी लोगों को लगता था कि आईटी सर्विस कंपनियों का भविष्य खतरे में है। उन्होंने याद दिलाया कि 1990 के दशक में भी हम लोग को इसी तरीके की चीज़ें देखने को मिली थी। तो आगे चल के हम लोग को अब ये एआई देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि एआई से मांग घटेगी नहीं, बढ़ भी सकती है। एआई से प्रोडक्टिविटी ज़रूर हम लोगों को बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आईटी कंपनियों का मुनाफा ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय कंपनियों में भी वो कैपेसिटी है कि वो भी इस यानी कि एआई को लेकर पार्टनरशिप करके इसमें भी काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। काफ़ी अनुभवी लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा हम लोग को यहाँ पर इंजीनियर भी देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम लोग को एआई को लेकर काफ़ी चिंताएं हैं और इस वजह से आईटी कंपनियों में गिरावट देखने को मिले। साथ ही हम लोग को इस सेक्टर में स्लो डाउन भी देखने को मिल रहा है। ग्रोथ को लेकर जो हम लोग को गाइडेंस थे वो भी काफ़ी कम देखने को मिले थे। इसी वजह से हम लोग को आज के दिन इन कंपनियों की धज्जियाँ उड़ते देखने को मिली। टॉप लूजर में देखा जाए तो आईटी की कंपनियां ही हम लोग को ज़्यादातर देखने को मिले। आप तो लोग देख सकते हैं टॉप लूजर में टीसीएस, एचसीएल टेक महिंद्रा, तीन हम लोग को टॉप लूजर में आईटी कंपनियां फिलहाल देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों ये था कुछ लेटेस्ट अपडेट। आपके पास इनमें से कौन सी कंपनी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।